हाय एवरीवन। सो आज हम देखेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो फर्स्ट बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री विल सी फॉर एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो हम सारा ही सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हमको थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है और एक एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं। तो ये एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा आपको कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि इमेजिन यू आर विजिटिंग कुतुब मीनार। If you look up at the top of the मीनार you can imagine a right angle triangle। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक लड़की खड़ी है यहाँ पे। अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर का डायरेक्शन से और यहाँ के बेस से तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, you can imagine a right angle triangle formed between your position, the base and the top of the minar। Okay, using this right angle triangle can you figure out height of the Qutub Minar। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया गया है कि लाइक क्या हम हाइट मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यही खासियत है कि कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज आता है कि उस हाइट को मेजर करने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, कुछ और डेटा चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लड़की यहाँ पे खड़े है। इमेजिन करते हैं, हम अपने आप को इमेजिन करते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं। ये टॉप है और ये बेस है। ठीक है, तो ये ऐसे बन रहा है। मान लेते एक बड़ा सा बेस है ये। ठीक है, ये कुतुब मीनार है। ठीक है, और मान लेते हैं कि हम लोग कहीं पे यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है ना, मैं थोड़ा यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, तो बेसिकली मैं ना एंगल 30 डिग्री बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस वे में प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। जैसे कि मैंने बोला हाइट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे दो चीजें और फाइंड आउट करनी पड़ेगी इनकेस अगर हमको हाइट चाहिए तो दो चीजें क्या है। एक तो आपका डिस्टेंस, ये क्या है, ये आपका कुतुब मीनार है। ठीक है, तो एक आपका डिस्टेंस चाहिए कि आप कुतुब मीनार से कितने दूर पे खड़े हो, और दूसरा चीज चाहिए कि जहां पे खड़े हो वहां से टॉप ऑफ द कुतुब मीनार में कौन सा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि मैं 30 डिग्री बना रहा हूं। पहले बहुत लोगों को अगर कुतुब मीनार का हाइट नहीं पता है तो मैं बता दूं, इट इज 73 मीटर्स। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए आप लोग याद रख लीजिए, इट इज 73 मीटर्स। तो अगर मैं 30 डिग्री एंगल पे खड़ा हूं और कुतुब मीनार को देख रहा हूं, तो ये जो डिस्टेंस है लगभग 126.44 मीटर ही आएगा। ठीक है, अब बहुत लोग सवाल पूछेंगे, सर ऐसे कैसे 126.44 ही क्यों, या फिर 30 डिग्री क्यों ले रहे हो। तो आप कोई भी ले सकते हो। आप सपोज यहाँ पे भी खड़े हो सकते हो, यहाँ पे भी खड़े होके यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये मान लेते ये 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा तो यहाँ का डिस्टेंस अलग होगा, और वो हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब भी हमको आंसर इतना ही मिलेगा। और ये बात कुतुब मीनार की भी नहीं है। अगर आप घर के नीचे खड़े हो तो आपका जो घर का टॉप है उसका हाइट अगर आपको जानना है तो कितने डिस्टेंस पे खड़े हो और उसका एंगल क्या बन रहा है। ठीक है, तो अभी ये कितना डिस्टेंस है ये तो आप कैसे भी मेजर कर लोगे, इंच टेप लेके कुछ भी लेके मेजर कर लोगे, बट आप एंगल कैसे मेजर करोगे। सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर एंगल कैसे मेजर किया जाए, मैं खड़ा तो कहीं भी रहूंगा बट एंगल कैसे मेजर किया जाए। तो एंगल मेजर करने के लिए बेसिकली एक सिंपल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पे खड़े हो कुतुब मीनार के साथ, यहां से आप फोटो खिंचवा सकते हो। ठीक है, टेक अ फोटो, टेक अ फोटो, प्रिंट आउट करवा लो और स्केल से उसको मेजर कर लो। ठीक है, और वो एक्यूरेट आएगा, वो एक्यूरेट ही आएगा। ठीक है, अगर आपने सही से किया तो एक्यूरेट आएगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो 30 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ए पॉइंट, कंसिडर करता हूं बी पॉइंट और ए सी पॉइंट। तो याद रखना ए टू बी क्या है, कुतुब मीनार है। ठीक है, बी टू सी क्या है, बी टू सी अपना ये डिस्टेंस है कि आप कितने दूरी पे खड़े हो कुतुब मीनार के बेस से। ठीक है, और सी टू ए क्या है, ये आप कितना एंगल बना रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या लगता है ना, इसमें tan 30 डिग्री आएगा। ठीक है, 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री आएगा। तो tan 30 डिग्री अगर आप देखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है,
tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का बनता है हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस, ठीक है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे सॉल्व होता है ये। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाइट कितना है, हाइट ही हमको ढूंढना है पहली बात, तो मैं h एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेस मेरे को पता है, मैं 126.44 मीटर पे खड़ा हूँ, 126.44 मीटर पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब tan 30 डिग्री क्या होता है, ये बहुत लोगों को पता है। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री क्या हुआ अपना, 1/√3 हुआ, ठीक है। h हाइट क्या है, ए बी है, ठीक है, ए बी मैं लिख लेता हूं, ए बी है। अब ये 126.44 को या तो मैं ऐसे ही लिखूंगा या तो मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा। क्यों कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये √3 जल्दी से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो 126.44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 73/√3 मीटर्स, ठीक है। आप देख लोगे √3 का कितना आता है, 1.7 आता है, 1.7 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 73/√3 इज इक्वल्स टू 126.44 हो जाएगा वो, ठीक है। तो सेम चीज मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 73/√3, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे सिंपल मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, फिर ये हो गया अपना ए बी मल्टीप्लाइड बाय √3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 73/√3, 73/√3 ओनली, ठीक है। √3 ऐसे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, ए बी क्या आएगा अपना 73, ठीक है। व्हाट वाज ए बी, ए बी वाज हाइट, ठीक है, हाइट अपना निकल के आया 73 मीटर। तो जिस वे में भी एंगल आप चेंज करोगे वहां आपका चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे इसके बेसिस पे ही सॉल्व करोगे, तो ध्यान से सुनना। हियर अभी मैं इस फिगर को लेके बात कर रहा हूँ, इस फिगर को लेके बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। हियर एंगल CAB एज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। एंगल अपना यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एंगल अपना यहाँ पे बन रहा है। द पोजिशन ऑफ द साइड्स, ठीक है, ध्यान से देखना, द पोजिशन ऑफ द साइड्स BC, BC कहाँ पे अपना, यहाँ पे, ऑफ द साइड्स BC विद रेस्पेक्ट टू द एंगल A, इसके रेस्पेक्ट एंगल A पे। और अगर एंगल A फेस कर रहा है उस साइड तो उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट टू एंगल A, ठीक है। तो ये क्या बना अपना, ये अपोजिट बन गया, ठीक है, ये अपना क्या बना, अपोजिट बन गया, ठीक है। अब AC is the hypotenuse of the right triangle and the side AB is a part of angle A, so we call it as adjacent। तो ये क्या हो गया, adjacent हो गया, ठीक है। इतना ही है। अगर एंगल ये यहाँ पे बन रहा है तो ये तो हाइपोटेनस होगा ही होगा, बट ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इसको होगा, और B to C क्या होगा, साइड अपोजिट होगा। बट यही आप दूसरा फिगर में देखोगे, ये वाला फिगर में देखोगे तो यहाँ पे चेंजेस दिखेगा। कैसे, क्योंकि एंगल ना अभी C पे बन रहा है, ठीक है, हाइपोटेनस वैसा ही है, एंगल ना अभी C पे बन रहा है, तो इस एंगल के अपोजिट कौन सा होगा, AB होगा, A to B ये साइड अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। और एडजेसेंट क्या बनेगा, क्योंकि एंगल यहाँ है ना, जहां पे एंगल रहेगा वो एडजेसेंट रहेगा अपना, तो ये अपना एडजेसेंट कहलाएगा, ठीक है। इतना आप याद रख लो, बाकी सारे प्रॉब्लम्स इसी के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। ये 6 चीजें याद करना ना बहुत जरूरी है, अगर ये याद हो गया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कैसे याद करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, कॉट थीटा क्या है ना, 1/tan भी लिख सकते हो। अभी 1/tan लिखोगे तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। या फिर डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एडजेसेंट बाय अपोजिट। सेक थीटा हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय अपोजिट, ठीक है। इतना सही है। अब हम ना एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं नॉर्मल सा, ठीक है। अब देखो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वहां पे क्या लिखा है ना, गिवन दैट a इज इक्वल्स टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है।
अभी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या मतलब है, tan दिया है, ठीक है, tan दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन फाइंड आउट करना है, फिर कॉस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम चाहिए तो मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब ये दो चीजें हमको चाहिए भाई, ये दो चीजें हमको पता नहीं है, ठीक है। तो tan थीटा क्या कहलाता है, व्हाट इज tan थीटा और इज tan है, इट इज वेरी सिंपल, अपोजिट बाय एडजेसेंट, जैसा कि यहाँ फॉर्मूला में देखने को मिल रहा है, इट इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है, बस इसी फॉर्मूला पे बेस है, ठीक है। तो tan a क्या हुआ, अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। अब अपोजिट बाय एडजेसेंट, यहाँ पे अपोजिट क्या है, ठीक है, अपोजिट क्या हुआ अपना BC, ठीक है, और एडजेसेंट क्या हुआ AB, सो क्या हुआ ये BC अपॉन AB, ठीक है। BC कितना दे रखा है, 4K दे रखा है हमको, ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन फिगर में ही, BC 4K दे रखा है, ये BC अपना 4K दे रखा है, AB अपना 3K दे रखा है, ठीक है, इतना हमको पता है। अब मैं ना हाइपोटेनस का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाइपोटेनस का क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास AB पता है, BC पता है, AC नहीं पता है, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड करना है, क्योंकि AC फाइंड करेंगे तो साइन कॉस मिलेगा, क्यों, क्योंकि साइन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे अपोजिट बाय हाइपोटेनस है, तो अपोजिट तो हमको पता है, बट हाइपोटेनस का कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 3K है, यहाँ पे 4K है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद साइन कॉस फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम फिर हाइपोटेनस का सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो AB क्या है, AB हमको दे रखा है 4K, ठीक है, 4K स्क्वायर, याद रखना 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है। 4K 4 4 जा 16K स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ना, तो ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा खुद से, और ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 जा 16K स्क्वायर प्लस 3 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 3 3 जा 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, 16 प्लस 9 25K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल किया, AC बच गया, यहाँ का स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो सिर्फ K बच गया, यहाँ का एक स्क्वायर कैंसिल कर दिया 25 का, तो वो बन गया 5, क्योंकि 5 5 जा 25, तो 5K इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो बेसिकली AC का वैल्यू मिल गया, AC क्या है भाई अपना 5K है, ठीक है, AC क्या है अपना 5K है, ठीक है। तो अभी दो चीज हमें जो ढूंढना था क्वेश्चन का जो था कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन एंड कॉस फाइंड आउट करते हैं बेसिकली। साइन ए क्या कहता है, साइन ए क्या कहता है, यहाँ पे देख लीजिए अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अपोजिट क्या है BC, BC कितना है 4K, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 5K, ठीक है। आप सिंपली क्या लिख सकते हो 4/5, यही आपका आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। फिर कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए भी देख लेते हैं, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस है। अभी एडजेसेंट क्या है यहाँ पे ए बी है, ठीक है, ए बी क्या है 3K है, फिर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फिर से 5K है, ठीक है, तो 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही देखिए tan है क्या दे रखा है 4/3 दे रखा है, वैसे ही साइन है क्या हो गया 4/5, कॉस है क्या हो गया 3/5, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद हम ना एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज। सो दिस इज एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं, इसमें भी पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ना 2 ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, पहले क्वेश्चन समझते हैं ना। अगर हम कोई भी क्वेश्चन समझ रहे हैं तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड है, ठीक है, एट B
ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चार चीजें फाइंड आउट करना है, एक साइन है, कॉस है, और फिर साइन ही फाइंड करना है बट एंगल सी पे रखे, फिर कॉस ही फाइंड करना है एंगल सी पे रखे। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी और ये अपना सी। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू 24, ये अपना है 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंगल ए पे, ठीक है, ये एंगल ए पे। सेकंड, इसको भी ए सेम ही है। ठीक है, सब सेम है, ए बी सी। यहाँ पे भी ए बी क्या दे रखा है 24, ठीक है, और बी सी क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ना, लाइक यहाँ पे एंगल ए बना है, वैसे ही यहाँ पे एंगल सी बनेगा। अब मैंने पहले बताया था कि एंगल ए ऐसा बन रहा है तो अपोजिट एडजेसेंट सारा चेंज हो जाएगा, एंगल सी पे जा रहा है तो अपोजिट एडजेसेंट चेंज हो जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि साइन ए कॉस ए का दूसरा मतलब वो अलग है और साइन सी कॉस सी का दूसरा है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन में तो पहली बात ये दे रखा है, तो अभी ना दोनों में देखो, ये दोनों भी देखो तो ये हाइपोटेनस है। ठीक है, ये भी हाइपोटेनेसी है, ठीक है, और यहाँ भी हाइपोटेनेसी है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले क्या चाहिए, सारे डेटा चाहिए। तो वी हैव ए बी एंड बी सी ऑन द बोथ फिगर्स। ठीक है, बट वी डोंट हैव ए सी फॉर बोथ। ठीक है, तो ए सी तो निकालना आसान है भाई, क्या है, वही हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है अपना 24 स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी कितना है 7 स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 करोगे तो आपको मिलेगा 576 प्लस 7 7 ज़ा 49। ठीक है, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को 625। ठीक है, 625। ठीक है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 576, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 49, 49 प्लस 576 इज 625। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना मिला, ए सी स्क्वायर हमको 625 मिला। ठीक है, तो सिर्फ ए सी के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट डालना है, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में डाला था। तो बेसिकली अंडर रूट 625 अंडर रूट डालोगे तो आपको मिल जाएगा 25। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो ना, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 625। तो ए सी स्क्वायर 625 है, तो सिर्फ एक ही चाहिए, ए सी चाहिए, तो वो अंडर रूट आएगा तो जाके वो 25 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, अब हमको तीनों पता है, ए बी सी और सी ए या फिर ए सी, तीनों हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब बस यहाँ पे खेल किसका है, खेल फार्मूला का है। ठीक है, फर्स्ट सॉल्व करते हैं, साइन ए। ठीक है, साइन ए, साइन ए क्या कहता है, साइन ए इज अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ये साइन ए है तो हम लोग इस वाले फिगर को देखेंगे, क्योंकि ए है, ए का जो भी प्रॉब्लम होगा इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है बी सी बाई ए सी। ठीक है, दैट इज व्हाट 7/25। ठीक है, फिर इसी का हमें कॉस ए। ठीक है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। ठीक है, एडजेसेंट क्या है यहाँ पे इस वाले द फर्स्ट फिगर में ए बी। ठीक है, एडजेसेंट इज ए बी बाई ए सी इज हाइपोटेनस अगेन, सो दैट इज 24/25। ये सॉल्व हो गया अपना। अब दूसरा, नाउ सेकेंड वन, इफ यू सी सेकेंड वन क्या है, साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी। ठीक है, साइन सी, साइन का क्या है फॉर्मूला, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, यहां पे अभी अपोजिट क्या बनेगा, अगर इस वाले फिगर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अपोजिट बन रहा है ए बी। ठीक है, सो क्योंकि एंगल यहाँ पे इसका अपोजिट ये है,
दिस इज अपोजिट, ठीक है। और फिर एंगल के साथ वाला एडजेसेंट बनेगा, ये मैंने लास्ट 2 मिनट पहले समझाया था। तो सेम चीज, ये एडजेसेंट बनेगा, ये अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो अपोजिट क्या हुआ यहाँ पे, अपोजिट हुआ ए बी, ठीक है, सेकेंड फिगर, ठीक है। इस वाले फिगर में अपोजिट हुआ ए बी, और हाइपोटेनस तो सेम ही है, दैट इज ए सी, तो इसका भी होगा 24/25। फिर कॉस का भी फॉर्मूला सेम है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। देख रहे हो फॉर्मूला सेम है, बट फाइनल रिजल्ट डिफरेंट आएगा, जस्ट एक एंगल चेंज होने की वजह से। एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। एडजेसेंट क्या है, बीसी, यहाँ पे देखिए एडजेसेंट क्या है, बीसी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस तो सेम है, ठीक है। फिर 7/25, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा, ये साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन फिगर 8.13, ये भी एनसीईआरटी का ही है, मतलब पूरा एक्सरसाइज ही सॉल्व करवा देंगे। फाइंड tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो हमको ना पहले तो tan p ढूंढना होगा, फिर कॉट आर ढूंढना होगा। फिर ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर से हमको एडजेसेंट भी चाहिए, हमको हाइपोटेनस क्या है वो भी चाहिए, फिर हमको अपोजिट क्या है वो भी चाहिए, ठीक है। तो क्यू पी है हमारे पास, आर पी है, बट हमारे पास क्या नहीं है, क्यू आर नहीं है, ठीक है। तो क्यू आर कैसे फाइंड करेंगे, बेसिकली सेम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप देखिए, यहाँ पे क्या होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम आपको मिलेगा पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर, पी आर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट देखना, लाइक यहाँ पे ना हाइपोटेनस हमको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अगर मैं एंगल पी की बात करूं तो अपोजिट हमको नहीं पता है, ठीक है, अपोजिट हमको नहीं पता है, तो वही हमको ढूंढना है। तो बेसिकली पी क्यू कितना दे रखा है भाई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज लाइक 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर हमको फाइंड आउट करना है, क्यू आर है नहीं तो स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर पी आर कितना दे रखा है, पी आर है अपना 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर। तो 12 इंटू 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 169, हाँ 169, ठीक है। तो अगर मैं क्यू आर को इस तरफ लेके जा रहा हूँ, या फिर ये 144 को इस तरफ भेज रहा हूँ, बेसिकली 144 को मैं क्या करूंगा, इस तरफ भेज दूंगा, तो वो होगा माइनस, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, दैट इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब देखो क्यू आर स्क्वायर मिला है, फिर से हमको सिर्फ क्यू आर चाहिए, ठीक है। अंडर रूट में डालेंगे तो हमको मिल जाएगा 5, ठीक है। क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 और 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ से हमारा क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो अब हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हमको क्या चाहिए था, पहले में tan p फाइंड करना है, फिर cot r, फिर इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो tan p, ठीक है, tan p क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इट इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट क्या है, क्यू आर है, ठीक है, दैट इज क्यू आर बाई पी क्यू, दिस वन पी क्यू एडजेसेंट है ये पी क्यू, ठीक है। तो ये क्या हुआ अपना 5/12, ठीक है, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको कॉट आर लेना है, ठीक है, कॉट आर लेना है। कॉट आर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है, कॉट आर चाहिए हमको। कॉट आर का फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। कॉट आर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय अपोजिट और एल्स रेसिप्रोकल ऑफ 1/tan, ठीक है। तो कॉट आर क्या है, एडजेसेंट बाय अपोजिट है,
ठीक है, एडजेसेंट बाय अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट हमारा बनेगा क्यू आर। ठीक है, दिस इज अवर एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट क्यू आर बाय अपोजिट, अपोजिट क्या बनेगा, पी क्यू, ये अपना अपोजिट बनेगा क्योंकि इस बार एंगल आर पे एंगल है। ठीक है, यहाँ पे एंगल लगा है इसीलिए, तो पी क्यू। ठीक है, क्यू आर क्या है 5 है और पी क्यू क्या है 12 है। ठीक है, अब इतना मिल गया हमको। अब ये इसका फाइनल आंसर है, बट हमें एक और लास्ट स्टेप है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर, tan p है 5/12, कॉट आर है 5/12, हो गया 0। ठीक है, तो ये हो गया 0। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन देखिए ना, लाइक इफ साइन a इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब ये क्वेश्चन दिखने में तो सिंपल लग रहा है बट थोड़ा सा सिंपल है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली साइन ए दे रखा है, कॉस ए दे रखा है, tan ए दे रखा है। पहले तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, फिर कॉस ए क्या हो जाता है अपना, कॉस ए हो जाता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, और फिर tan ए क्या हो जाता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, ये तीनों हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ना हम लोग एक फिगर बनाते हैं। तो ये हुआ हमारा, ठीक है, इसको ए बी सी, ये 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे सब ए ही फाइंड करना है। तो ए को मैं एंगल ले रहा हूँ, एक्यूट एंगल है ये। ठीक है, एक्यूट एंगल है। तो अब क्या लिखा है ना, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मतलब दो हम क्या ढूंढ सकते हैं, साइन ए क्या है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो साइन का अपोजिट 3 है। ठीक है, साइन का अपोजिट 3 है, तो अगर एंगल यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, 3 यहाँ पे आएगा, और दिस इज अपोजिट। ठीक है, और बाय 4 हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइन इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है 4 है। ठीक है, ऑलरेडी दे रखा है, सो 4, और ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है, ये अपना एडजेसेंट है जिसको हमको ढूंढना है। फिर सेम उसी वे में ढूंढते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बेसिकली मैं लिख लेता हूं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला सबको याद ही होगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी कितना है, बी सी 3 है। ठीक है, दैट इज लाइक 3 स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा 3 3 जा 9। ठीक है, 9 प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी क्या इतना है 4 है, तो 4 4 जा 16, स्क्वायर है तो 16। ठीक है, तो ए बी कितना मिला हमको, हमको मिला, सॉरी दिस इज ए बी प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16, इक्वल्स टू 16। मैं यहाँ पे रीराइट कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब 9 को इस तरफ भेजना है। ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9। अब मैं 9 को इस तरफ भेज रहा हूं तो ऑफकोर्स वो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9, तो ए बी स्क्वायर कितना मिला, ए बी स्क्वायर मिला 7। अब अंडर रूट 7 डालना है, तो 7 का कोई पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट 7। ठीक है, अंडर रूट 7, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 7, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7। तो हमारे पास अभी सारा डेटा मौजूद है, तो हमें एक बार कॉस ए और टैन ए इतना ही फाइंड करना है। बट इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान देना, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है,
कॉस ए इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ठीक है। एडजेसेंट कितना है हमारा, कॉस ए एडजेसेंट है हमारा अंडर रूट 7 बाई हाइपोटेनस है 4, ठीक है। ये इतना मिला। फिर tan ए, ठीक है, tan ए कितना है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, tan ए इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट है 3 बाई अंडर रूट 7, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे ना, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपने पहले से ही पढ़ा है कि लाइक अगर जो भी चीज है डिनोमिनेटर हमको लगभग सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, आई विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट 7, ठीक है। मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, अंडर रूट 7 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सिर्फ tan को, हाँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7, ऊपर का 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7, ठीक है। अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 इज 7, डायरेक्टली 7। तो tan ए कितना मिला, 3 अंडर रूट 7, और cos ए कितना मिला, अंडर रूट 7/4, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर होगा आपका, cos ए इज अंडर रूट 7/4 और tan ए इज 3 अंडर रूट/7। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा अलग ट्रिक अपनाना पड़ेगा। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, मैंने पहले भी बोला था अगर क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन अगर प्रॉपरली समझ में आता है तो 50% ऑफ प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएगा हमारा। गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। 15 cot a 8 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे टर्म्स मिसिंग है, जैसे मैंने बोला था कि कुतुब मीनार फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस भी चाहिए, किस एंगल पे खड़े हो वो भी चाहिए, एक हाइट फाइंड करने के लिए। तो वैसे ही हमको बहुत सारे डेटा चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड साइन ए एंड सेक ए फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना तो हमको दे रखा है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूलास लिख लेते हैं। कभी भी आप लोग एक चीज मेंशन करना कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो उससे पहले जो जो यहाँ पे चीजें आ रही है ना, आप उनका फॉर्मूला लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल अभी cot a का क्या फॉर्मूला होगा, cot a इज इक्वल्स टू cos a अपॉन sin a, ठीक है, क्योंकि बार बार हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर साइन है, ठीक है। तो साइन को एक्चुअली यहाँ पे एक और फॉर्मूला की जरूरत है, ये मैं आगे समझाऊंगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। फिर एक और इंपॉर्टेंट है सेक, ठीक है। सेक ए इज इक्वल्स टू 1/cos a, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, cot a का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर cot वगैरह ढूंढना हो तो इस फॉर्मूला से डायरेक्टली ढूंढ लेंगे। sin a तो यहाँ पे ही है, अगर cot ढूंढ रहे और sin यहाँ पे मिल जा रहा है तो sin a भी मिल जाएगा। रही बात sec की, तो sec के ढूंढने के लिए 1/cos a करना पड़ेगा। cos a यहाँ से मिल जाएगा तो 1/cos a इज sec है, ठीक है। मतलब cot अगर प्रॉपरली ढूंढेंगे तो हमें बाकी दोनों चीजें आराम से मिल जाएंगी और हम ये वाला आइडेंटिटी इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। अब 15 cot a इज इक्वल टू 8 दे रखा है, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 cot a इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो मेरे को बस cot a चाहिए, ठीक है। cot a, ये मल्टीप्लीकेशन में है, मैं इसको राइट हैंड साइड धकेल रहा हूं तो क्या बनेगा, cot a इज इक्वल्स टू cot a इज इक्वल्स टू 8/15 बन गया, ठीक है। 8/15 बन गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस चाहिए, तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मान के चल रहा हूँ। साइन a को मैं ना y कंसिडर कर रहा हूँ,
एंड देन cos A को आई विल बी कंसिडरिंग एज x, ठीक है, क्योंकि cot A का फॉर्मूला देख लीजिए cos बाय साइन है, तो डायरेक्टली मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, cos बाय साइन, साइन बाय cos, ये सब कर सकता हूँ, बट ये मेरे लिए इजी होगा। आप लोग चाहिए कोई और भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, कोई और भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो। तो cot A इज इक्वल्स टू x बाई वाई, दैट इज इक्वल्स टू 8/15, ठीक है, 8/15। तो अब बेसिकली आप देख सकते हो ना कि लाइक कॉट ए, एक्स का वैल्यू क्या है 8 है, एक्स क्या है कॉस है, ठीक है, और साइन है 15, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। तो इसका अभी ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसको हमको ना एक वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनल रेशियो भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉमा x इज इक्वल्स टू 8k, x is equals to 8k and y is equals to 15k, ठीक है, y is equals to 15k। अब हमको k का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम्स, हाफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था आपको, विद दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, बेसिकली मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, 8k² प्लस 15k² दैट इज लाइक होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब 8k² क्या बनेगा, 8 8 जा 64k², 64k² प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 15 15 15 15 जा 225, ठीक है, 225k² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, होल इक्वल्स टू 225 प्लस 64 दैट इज लाइक 289k², ठीक है, 289k² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अभी k², ठीक है, 289k² इज इक्वल्स टू 1, तो मैं क्या करूंगा ना, k² इज इक्वल्स टू, इस तरफ है तो वो डिवीजन में जाएगा 1/289, ठीक है, 1/289। तो दैट इज फाइनल इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/17, इसको अंडर रूट में डाल दीजिए, 17 17 289 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बना, x और y का वैल्यू मिल गया हमको। व्हाट इज x, x इज 8/17, ठीक है, एंड व्हाट इज y, y इज 15/17। x और y का वैल्यू हमें मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन a फाइंड करने के लिए बोला था, ठीक है। तो साइन a क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया था, साइन ए में क्या कंसिडर कर रहा हूँ, y कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, साइन a इज इक्वल्स टू y, और y कितना मिला है 15/17, तो मेरा साइन a क्या हुआ 15/17, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सेक a फाइंड करना है, ठीक है, सेक a फाइंड करने के लिए क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे है 1/cos है, फॉर्मूलाज याद रखोगे सब आराम से सॉल्व होगा, 1/cos a, ठीक है, दैट इज लाइक 1/cos a। मैंने cos a क्या कंसिडर किया था, x, ठीक है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू x है 8/17, 1/8/17 इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, नॉट मल्टीप्लाई, 17/8, ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल, अगर 1 है तो आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, ठीक है, 17/8। तो आपका फाइनल आंसर सेक a इज इक्वल्स टू 17/8, ठीक है।
साइन ए आपका मिला 15/17, सेक ए मिला 17/18। सो दिस वाज ऑल अबाउट फोर्थ क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाउ वी विल सी दिस फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ भी देख लो, गिवन क्या है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, यहाँ भी हमको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक थीटा दे रखा है, तो पहले बात इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो व्हाट इज सेक थीटा? ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, ऐसे रेसिप्रोकल में लिख सकता हूं। ठीक है, 1 बाय सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा कितना है, सेक थीटा 13/12, 13/12। तो इसको मैं रेसिप्रोकल में लिख सकता हूँ 12/13, सिंपल, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था 12/13। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना मिला, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। ठीक है, अब इंटेंशन जाते हैं कि मैंने कॉस थीटा क्यों साइन किया, क्यों फाइंड आउट किया पहले में। ठीक है, तो मेरे को आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसीलिए अब साइन स्क्वायर थीटा, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, मेरे को साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेजूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेजा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होल इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है अपना 12/13, 12/13 होल स्क्वायर, ये कभी मत बोलना कॉस स्क्वायर थीटा है, होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 144, 12 12 जा 144 ही होता है, फिर 13 13 जा 169, 1 माइनस 144/169। ठीक है, 144/169 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे नॉर्मलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा ना, सेम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, 169/169। ठीक है, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर ये करना है, 169/169 माइनस 144/169। ठीक है, 144/169, तो ये क्या बनेगा अपना 169 माइनस 144, 169 169, डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये होगा अपना 25/169। ठीक है, 25/169, तो 25/169 हम क्या, ये स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट 25 अंडर रूट कितना होता है, ये 5 होगा, 169 का अंडर रूट डालेंगे 13 होगा, तो साइन स्क्वायर टीटा कितना था 25/169, तो साइन टीटा कितना बनेगा अपना 5/12, 5/12 प्लस और माइनस कंसिडर कर लेते हैं, प्लस और माइनस, सॉरी 5/13, 169 अंडर रूट डालेंगे तो इट इज 13। ठीक है, 5/13, तो ये हमको क्या मिला, हमको कॉस थीटा मिला, साइन थीटा मिला है, देन विल फोकस ऑन कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा कैसे आता है, 1/साइन थीटा। ठीक है, 1/साइन थीटा 5/13 है, 1 ये होगा, रेसिप्रोकल में मैं डायरेक्टली लिख लूंगा 13/5, 5/13 था तो 13/5, ये एक हमको मिल गया, ये एक हमको मिल गया, कोसेक थीटा भी हमको मिल गया है। ठीक है,
फिर tan theta, I will be solving here. tan theta क्या है, साइन बाय कॉस, ये तो सबको पता ही है, साइन बाय कॉस वही, फिर 5/13 साइन डिवाइडेड बाय 12/13, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और माइनस आपको 5/12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस, ये 5/12, तो हमको tan थीटा भी मिल गया। फिर उसके बाद cot थीटा, व्हाट इज cot थीटा, 1/tan थीटा, जो हमने पहले ही पढ़ा है, दैट इज लाइक tan थीटा कितना मिला है, 5/12 मिला है, तो इसका अभी मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल लिख लेता हूँ, 1 है, रेसिप्रोकल में फिर से समझा जाता हूँ, 1/5/12 होगा, तो डायरेक्टली ये रेसिप्रोकल के साथ 12/5 होगा, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, सारे आइडेंटिटीज मिल गए, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, so this is sixth question. If angle A and angle B are acute angle such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. यहाँ पे लग रहा है कि 100% प्रॉब्लम क्वेश्चन में ही सॉल्व है अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा है ना, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, पहले तो एक्यूट एंगल क्या है देखते हैं, सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी आर इक्वल, तो यहाँ से भी एक डेटा मिल जाएगा, तो हमें क्या प्रूव करना है, सिर्फ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। अब देखिए एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है ना, देयर वैल्यू lies between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब इस वैल्यू के अंदर ही उनका वैल्यू लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे cos A इज इक्वल टू cos B डायरेक्टली दे रखा है, और दोनों cos है बट एंगल चेंज है A एंड B, ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B, ऐसे फंक्शन क्या होता है ना, 1 to 1 होते हैं विद इन द इंटरवल, अगर इसका देखा जाए cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनका इंटरवल क्या होगा, इंटरवल विल भी इसके इंटरवल में ही रहेगा, 0 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, दो डेटा यहीं से ही मिल गए, ठीक है। गिवन दैट अभी cos A इज इक्वल टू cos B उन्होंने डायरेक्टली दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल A, ठीक है, इसका मतलब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। अगर cos A 45 दे रखा है तो cos B भी 45 होगा, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम है, तो इसके चलते हुए और इसके चलते हुए और जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके चलते हुए, ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। बट आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा मतलब बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको आप प्रॉपरली सब्जेक्टिव टाइप लिखिए, जैसे कि since angle A and B are acute angles, so their value lies between 0 degree and 90 degree, the cosine function is 1 to 1 within the intervals, so the intervals are like 0 degree 90 degree, this means that every unique angle in this range there is a unique cosine value, and as given in the question directly that cos A is equals to cos B, it directly implies that angle A and angle B must be equal, so therefore angle A is equals to angle B, अब डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी सिंपल वन, ठीक है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एंड सेकेंड इज लाइक cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं, अभी देखिए क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे देख के कुछ याद आ रहा होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा,
बाई 1 + cos θ 1 - cos θ। देख के ही समझ में आ रहा है कि कुछ फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, दैट इज a+b, ठीक है। इफ अभी देखिए इन्होंने ऐसा दे रखा है, पहले हम क्या करते हैं ना, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, a² - b² इज इक्वल्स टू a+b a - b, ये तो सबको पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है, ठीक है। अभी न्यूमरेटर देखिए 1 + sin θ 1 - sin θ है, ठीक है। अभी स्क्वायर लगा दीजिए, इसको स्क्वायर लगा दीजिए, इसको स्क्वायर लगा दीजिए, इसको स्क्वायर लगा दीजिए, इसको स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, a² - b² दैट इज a+b a - b, ठीक है। तो a+b a - b करेंगे तो क्या होगा, इट्स सिंपल। तो 1 + sin θ, ये न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ हम लोग सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। 1 + sin θ, ठीक है, 1 - sin θ दैट इज इक्वल्स टू 1 - sin²θ। क्यों, क्योंकि a+b 1 + sin θ a - b 1 - sin θ इज इक्वल्स टू a² - b² इज इक्वल्स टू a² - b²। a दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -b² sin²θ, ठीक है, ये मिला। सेम थिंग हम नीचे पे भी अप्लाई करेंगे, सेम चीज हम नीचे पे भी अप्लाई करेंगे। 1 + cos θ 1 - cos θ इज इक्वल्स टू 1 - cos²θ, ठीक है। ये इतना मिल गया हमको, ठीक है, इतना मिल गया। अभी ऊपर का एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - sin² डिवाइडेड बाय 1 - cos², ठीक है, ये फाइनल मिल गया। अभी पाइथागोरन आइडेंटिटी के हिसाब से 1 - sin² क्या होता है अपना, 1 - sin² इज इक्वल्स टू cos² एंड 1 - cos², कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 - cos² लिख सकते हैं sin², ठीक है। ये फिर और भी मतलब सॉल्व सिंप्लीफाई हो गया, कैसे, cos² बाई sin² दैट इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लाइक ये फर्स्ट वाला इक्वेशन को हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, cos² बाई sin², ठीक है। अब सिंस cot θ इज इक्वल्स टू cos θ बाई sin θ, देन अगर cot θ cos θ बाई sin θ होता है, तो cot² क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, cos² बाई sin², ठीक है। तो हम अभी क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली cot θ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए cot θ हमको दे रखा है, cot θ क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज लाइक cot θ इज इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। वी हैव cot²θ, तो अभी हमको क्या है ना, cot²θ है, cot θ दे रखा है, हमारे पास cot²θ है, तो cot² थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। आई गेस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको स्क्वायर लगेगा, 7 7 सा 49/64, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा 49/64, ठीक है, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ a+b a-b। फिर इवॉल्वेट cot²θ, ठीक है, cot²θ इवॉल्वेट करने बोला है। अब देखिए cot²θ given that cot²θ
तो बेसिकली हमें कॉट थीटा तो दे रखा है ना, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेम 49/64 ही होगा जो यहाँ पे सॉल्व किया था, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी एज इट इज। नाउ विल मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not। तो बेसिकली हमको क्या करना है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे फाइनल आंसर कितना आ रहा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे फाइनल आंसर कितना आ रहा है। अगर दोनों का फाइनल आंसर सेम आ रहा है तो दैट विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ना, इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, cot a इज इक्वल्स टू 4/3 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को tan a चाहिए, ठीक है। तो tan a, व्हाट इज tan a? tan a इज नथिंग बट 1/cot a, ठीक है। देन tan a इज इक्वल्स टू क्या होगा, फिर से रेसिप्रोकल अप्लाई होगा, ये 4/3 का 1/cot a है ना, तो 1/4/3 होगा, तो इसको रेसिप्रोकल लगा के tan a इज इक्वल्स टू 3/4 डायरेक्टली, ठीक है, 3/4 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा LHS होगा, ये हमारा RHS होगा। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करूँगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 1 माइनस tan square a by 1 plus tan square a, that is equals to 1 minus 3/4 whole square, ठीक है। tan square a, ठीक है, tan हमने ढूंढ लिया है 3/4 है, बाई 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, 1 माइनस 3 3 9/16 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करिए, 16 वन जा, ठीक है, 16 वन जा 16, 16 माइनस 9/16, सेम थिंग, 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज 16, 16 प्लस 9/16 होगा, 16 प्लस 9/16, ठीक है। इसको हम ये करते हैं, 16 माइनस 9 इज 7/16, देन 16 प्लस 9 इज 25, यस 25/16, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई, हाँ, तो फाइनल हमारा बचेगा 16 को तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर दूंगा, तो फाइनल बचा हमारा 7/25, ठीक है। तो अभी LHS क्या मिला है हमको, 7/25, ठीक है, LHS 7/25 मिला है। तो अगर RHS भी 7/25 मिलता है तो सही है, वरना फिर दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो अब क्या करना है, RHS देखना है। RHS देखिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर का अगर मिल जाएगा तो बेटर है, वरना हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है क्वेश्चन में, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, इज इक्वल्स टू cos 2a। ये आइडेंटिटी में है, ठीक है। आप लोग एक बार फॉर्मूला शीट एक बार याद कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos 2a, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a को भी कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू व्हाट, is equals to 7/25 only. So LHS is equals to RHS, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, लाइक in a triangle ABC, right angled at B, if tan A is equals to 1/√3, find the value of sin A cos C
प्लस कॉस ए साइन सी, एंड सेकेंड इज लाइक कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो इसके लिए ना थोड़े से फॉर्मूलाज हमको जानने पड़ेंगे, नॉट फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस सी को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो आधा प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व हो जाएगा। द सेम वे कॉस ए प्लस सी को कैसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटीज में कॉस ए प्लस सी को लिख सकते हैं कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है वो डायरेक्टली हम इसको इतना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, अब ABC इज अ राइट एंगल एट B। ठीक है, ABC क्या है, एक राइट ट्रायंगल है बेसिकली, ऐसे समझ लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, राइट ट्रायंगल एंड tan A। ठीक है, tan या टेंजेंट tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, फर्स्ट रिकॉग्नाइज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी क्या होता है, साइन ए प्लस सी हुआ। ठीक है, ये आपका टोटल हुआ साइन ए प्लस सी। ठीक है, साइन ए प्लस सी हुआ। ठीक है, अब साइन ए प्लस सी क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री का क्या मतलब होता है, 1। तो सिंपल, दैट्स इट, इसका आंसर 1 है। सेकेंड वन भी इसी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए प्लस सी होगा। ठीक है, कॉस ए प्लस सी होगा। ठीक है, कॉस ए प्लस सी होगा, cos a plus c। what is cos a plus c, cos a plus c of a plus c क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। sin 90 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। ठीक है, तो सिंपल, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equals to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। इसका बन गया 1, इसका वैल्यू बन गया 0। ठीक है, बस इतना ही था। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन अ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, PQR। ठीक है ना, ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ठीक है, ये अपना राइट एंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR। ठीक है, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P कॉस P tan P। तो यहाँ पे हमको अभी तक हमने प्रॉब्लम्स में देखा था कि लाइक 2 वैल्यूज दे रखे थे और एक वैल्यू फाइंड करना था, बट अभी हमको PR भी फाइंड करना है और QR भी फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम पाइथागोरस थ्योरम से ही जाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम बनता है PR² इज इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। ठीक है, दैट इज PR² इज इक्वल्स टू PQ कितना है, PQ 5 दे रखा है, 5², तो कितना बना 5² का 25 प्लस QR। तो ये एक हमको मिल गया, बट इसका वैल्यू अभी हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको हमको फाइंड करना है।
अब मैं एज्यूम करता हूं, ठीक है, लेट क्यू आर को क्या कंसिडर कर रहा हूं मैं, एक्स कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, एक्स, और पी आर को क्या कंसिडर करूंगा, 25 माइनस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इज 25, ठीक है, तो क्यू आर एक्स कंसिडर कर रहा हूं, और तो क्यू आर अगर x है तो पी आर कितना बनेगा, 25 माइनस एक्स, जितना भी क्यू आर का होगा उतना 25 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, इस वाले इक्वेशन में, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, व्हाट इज पी आर स्क्वायर, पी आर क्या है, 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है ऑलरेडी, पी आर फिर क्यू आर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर एक्स लिया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे हम लोग एक्सपैंड करेंगे, जैसे 25 625 माइनस 50x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना सिंपल है। अब हम नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक्स स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो 625 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25 रिमेनिंग है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ओके, एक बार 625 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25, व्हाट आई विल डू नाउ इज, मैं 50x को इस तरफ भेजूंगा, ठीक है, सॉरी 25 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, दैट इज लाइक 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50x। ये 50x अगर इस तरफ भी जा रहा है तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 25 प्लस में था तो इस तरफ आ रहा है तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल बचा 625 माइनस 25, 600 इज इक्वल्स टू 50x, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 600 by 50, 600 by 50 that is 12, x is what, 12। तो x क्या था हमारा, QR था, ठीक है, तो QR कितना मिला, QR मिला 12, ठीक है। फिर PR का फॉर्मूला क्या था, 25 माइनस एक्स, सो दैट इज लाइक 25 माइनस 12 इज 13, तो ये मिला 13। तो अभी हमारे पास तीनों चीजें हैं, ठीक है। फिर सेम चीज हम क्वेश्चन में क्या देख रखा था, साइन पी, कॉस पी, टैन पी, ठीक है, साइन पी, ठीक है, साइन पी इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ठीक है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट क्या है 12 और हाइपोटेनस 13, 12 बाय 13, डन। फिर कॉस पी, एंगल पी पे ये सारे हैं, ठीक है, कॉस पी का क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ठीक है, एडजेसेंट कितना है 5 है, हाइपोटेनस फिर से 13 है। फिर tan और tangent p, that is like opposite by adjacent, opposite क्या है 12, adjacent 5, ठीक है, sin p 12 by 13, cos p 5 by 13, tan p 12 by 5, ठीक है। तो एक्सरसाइज का 10th प्रॉब्लम था। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है, अभी हम 11th प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये आ गया हमारा फाइनल क्वेश्चन, तो हमारा एक एक्सरसाइज प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का प्रॉपरली कंप्लीट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। सबसे पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a का ऑलवेज लेस देन 1 है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, बेसिकली दिस इज फॉल्स। सिर्फ आंसर नहीं देना है, जस्टिफाई भी करना है। तो इसका जस्टिफिकेशन हम इस वे में दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
tan 60 डिग्री कितना होता है? tan 60 डिग्री इज नथिंग बट √3, ठीक है, टेबल के हिसाब से √3 होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.732। तो लेस देन 1 तो हुआ ही नहीं, ये तो ग्रेटर देन 1 हुआ, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अब सेकंड क्या दे रखा है ना, sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल वे। अब वो एंगल ए है, कोई तो एक है, और उसके लिए sec a कितना आ रहा है? 12/5 आ रहा है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, अभी ये ट्रू है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल sec a क्या होता है? व्हाट इज sec a? sec a इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट, ठीक है, एंड द हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। अब सबको पता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लॉन्ग होता है, तो क्या हुआ? sec a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हियर यहाँ पे क्या दे रखा है उन्होंने? 12/5 दे रखा है भाई, 12/5 दे रखा है, ठीक है, विच इज 2.4, विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, 2.4 इज ग्रेटर देन 1, हाइपोटेनस 12 है, एडजेसेंट 5 है, तो ऑफकोर्स हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट है, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। Now we come to the third part. Cos A is the abbreviation used for cosine of angle A, ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये फॉल्स है। The statement is false because cos A is the abbreviation for the cosine of angle A. The abbreviation of cosine is angle A is cosec or cosec A, ठीक है, ये cosec A होता है, ठीक है, तो ये अपना फॉल्स बन गया डायरेक्टली। फोर्थ वन, cot A is the product of cot and A. cot A is the product of cot and A, ठीक है। The statement is false, why? Because cot A means cot tangent, ठीक है, cot tangent of a angle A. It is function of A, not a product. प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होता है, बट ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये फंक्शन है, ठीक है, कॉटेंजेंट का फंक्शन है, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स, वाई? बिकॉज ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1, दैट इज लाइक -1 और 1 के बीच में होगा, और 4/3 को आप 4/3 को आप प्रॉपर डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या आएगा? ये आपका लेस देन 1 आएगा, ठीक है, ये आपका लेस देन 1 आएगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 आएगा। देर इज नो एंगल थीटा फॉर विच साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, 1 और -1 के बीच में लाई करना है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, और अगर आपको इनकेस कोई भी और डाउट्स है, कोई भी और एक्सरसाइज चाहिए पर्टिकुलरली, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, विल बी हेल्पिंग फॉर दैट पार्ट। थैंक यू ऑल।